We are reading from Servant of the Servant by His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. अभी purport है वो देखेंगे. It is the duty of the disciple to express his genuine appreciation and thanks to the spiritual master for engaging him in devotional service of the Lord. शिष्य का कर्तव्य है कि भगवान की प्रेममयी सेवा में नियुक्त करने के लिए अपने गुरुदेव को वो हमेशा सराहना करे और कृतज्ञता व्यक्त करे. We should not only say thank you, but we should also mean thank you. Prabhupada was placing me in a favorable position by bringing me to London for increasing my service to Krishna. Prabhupada जी मुझे लंदन बुलाकर कृष्ण की और विस्तृत सेवा करने के कार्य में लगा रहे थे, इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ था. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि प्रभुपाद जी इतना मुझे ट्रस्ट करते हैं, अमेरिका से लंदन बुलाए हैं और वहां प्रचार के कार्य में जोड़ दिए हैं. यूरोप वॉज अ राइट फील्ड फॉर स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस. यूरोप एक बहुत ही परिपक्व जगह थी कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए. इन लंडन, द हब ऑफ ऑल यूरोपियन यूथ मूवमेंट, वी वर अट्रैक्टिंग न्यू डिवोटीज फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज. लंदन में जो सारे युवकों के आंदोलनों का केंद्र था यूरोप के, वहां हम बहुत सारे नए नए भक्त, युवक भक्त बना रहे थे. वो अलग अलग देशों से आए थे वहां पर लंदन में. Once they were properly trained, they would in turn help us to establish new centers in their own countries. तो अगर उनका अच्छा प्रशिक्षण कराया जाए उन युवकों का, तो फिर अपने देश में जाकर वो वहां पे अपने स्वतंत्र केंद्र खड़े कर सकते हैं. The preaching prospects were thus very enlivening. इसीलिए प्रचार का जो भविष्य था वो बहुत ही उत्साहवर्धक था कि प्रचार और बढ़ने वाला है. इनको ट्रेनिंग देंगे तो आगे कृष्ण भावना और फैलेगी. In receiving my letter, Prabhupada had immediately been reminded of his Guru Maharaj. मेरा खत प्राप्त करते ही प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज याद आए. मैं उनको प्रति अप्रिसिएशन दे रहा हूं तो प्रभुपाद जी अपने गुरु के प्रति अप्रिसिएशन दे रहे हैं. He had received my encouraging report as the blessings of his spiritual master. मैंने जो रिपोर्ट भेजा था लंदन के कार्यों का, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आशीर्वाद है मेरे लिए, ऐसे प्रभुपाद जी मान रहे थे. Who had ordered him to deliver Krishna consciousness to the Western world. उनके गुरु महाराज ने उनको बोला था पाश्चात्य देश में अंग्रेजी में प्रचार करो. His Guru Maharaj was not only empowering him to preach, but was also sending him sincere souls to help him in his mission. ना केवल उनके गुरु महाराज प्रभुपाद के उनको प्रचार करने के लिए शक्ति दे रहे थे, वे उनको प्रामाणिक भक्त भी भेज रहे थे जो उनकी सेवा में मदद करें उनकी. इसका मतलब है प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि मेरे शिष्य जो है वो मेरे गुरु महाराज के द्वारा भेजे गए हैं मेरे पास, ताकि मेरी सेवा में अच्छे से कर सकूं भगवान के लिए. As a humble disciple of Srila Bhakti Siddhant, he felt himself in all respects dependent on the mercy of his spiritual master. क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बड़े विनम्र शिष्य थे प्रभुपाद जी, वो ये सोच रहे थे कि सभी प्रकार से मैं अपने गुरु की कृपा पर आश्रित हूँ. Just as Srila Prabhupada saw everything to be mercy of Srila Bhakti Siddhanta, I saw that mercy coming from Srila Prabhupada. और जैसे प्रभुपाद जी सब कुछ अपने गुरु से आ रहा है कृपा के रूप में, ये देख पा रहे थे, मैं देख पा रहा था कि सब कुछ मेरे प्रभुपाद जी की कृपा के कारण मुझे मिल रहा है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ परंपरा. यही परंपरा की पद्धति है. वन रिसीव्स मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इन डिसाइपलिक सक्सेशन. हमें गुरु की कृपा परंपरा के द्वारा प्राप्त होती है, कमिंग ओरिजिनली फ्रॉम कृष्णा. और कृपा कहां से आ रही है? ओरिजिनली कृष्ण से आ रही है. ईच डिसाइपल सीज द स्पिरिचुअल मास्टर and due to the transparency of disciplic succession, he ultimately sees Krishna. तो हर शिष्य जो है वो अपने गुरु को साक्षात देख पा रहे हैं, और क्योंकि ये सारे गुरुजन जो है वो एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी माध्यम है, इसलिए सीधा इनके द्वारा हम कृष्ण को भी देख सकते हैं कि कृष्ण ही हमारे जीवन में ये सब आयोजित करके दे रहे हैं. एनी रिफ्लेक्शंस? हमेशा यही सोचना चाहिए, जो मैं कर पा रहा हूं, जो मैं बन रहा हूं और जो मुझे मिल रहा है, ये सब मेरे गुरु की कृपा है. तीनों चीज. Whom am I becoming? What am I able to do? And what results I am getting? All these three are the mercy of my spiritual master.
प्रभुपाद जी सोच रहे हैं कि जो शिष्य मेरे पास आ रहे हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कृपा से आ रहे हैं। गुरु हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि हमको भक्ति का प्रेम देते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो गुरु हमारे जीवन सर्वस्व है। हमारे गुरु है इसलिए हमारा आध्यात्मिक जीवन चल रहा है ना। तो इसलिए उन्हीं से सब कुछ कैसे प्राप्त हो रहा है इस पे हमें मेडिटेट करना चाहिए। वी हैव टू मेडिटेट ऑन द डिसेंडिंग मर्सी वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर गुरु। डिसेंडिंग मर्सी मतलब कृष्ण की कृपा जो परंपरा के माध्यम से आ रही है हमारे जीवन में, वो किन किन प्रकार से आ रही है ये हमें देखने आना चाहिए। उससे दो गुण आएंगे, एक है कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड और दूसरा है सेटिस्फैक्शन संतुष्टि। हम कभी डिससेटिस्फाइड नहीं रहेंगे जीवन में और हम कभी भी गर्व नहीं करेंगे। और कोई? Through the spiritual master, though the spiritual master might speak of his relationship with his spiritual master, one should never mistakenly think that one could also have a direct independent relationship with the Param Guru. हालांकि हमारे गुरु जी उनके गुरु के बारे में बातचीत करते हैं, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं परम गुरु से सीधा संबंध स्थापित कर लूंगा इनके बिना। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद द परम गुरु without serving our spiritual master. Prabhupada had previously chastised Kartikeya Das for praying to Srila Bhaktisiddhanta to help him become a better servant of Srila Prabhupada. कार्तिकेय दास को एक बार प्रभुपाद जी ने डांट लगाई थी। उसने प्रार्थना की थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कि मुझे प्रभुपाद जी का अच्छा सेवक बनाइए, मेरे गुरु का। यू कैन नॉट अप्रोच माई गुरु महाराज डायरेक्टली। प्रभुपाद जी ने कहा तुम सीधा मेरे गुरु महाराज के पास नहीं जा सकते। हैड बीन प्रभुपाद्स वार्निंग। प्रभुपाद जी ने उनको इशारा किया था। Committing the error of jumping over the spiritual master was actually a form of impersonalism. हमारे सामने उपस्थित जो गुरु है उनको लांघ कर जाके दूसरे किसी को गुरु स्वीकार करना, उनसे श्रेष्ठतम व्यक्ति को, ये निर्विशेषवादियों का लक्षण है। इम्पर्सनलिस्ट लोग ऐसे करते हैं। Trying to relate directly to one's param guru meant to eliminate one's own spiritual master by becoming equal to or one with him. अपने परम गुरु से सीधा संबंध स्थापित करने की जो बात है वो ऐसी है मानो हम अपने अभी के जो गुरु हैं उनको लांघ कर, उनको नष्ट करके या उनके साथ मैं एक ही हूं, एक लेवल पे हूं, ऐसा मान के चल रहे हैं। Carrying this theme to its ultimate conclusion, one might assume the position of oneness with God. और यही चलता रहा तो एक दिन आएगा कि हम अपने आप को भगवान के समान ही मानने लगेंगे, सबको बीच में एलिमिनेट कर देंगे परंपरा के सारे आचार्यों को, और खुद को क्या समझने लगेंगे, मैं भगवान हूं। One might assume the position of oneness with God, मैं भगवान से एकाकार हूं, which would be tantamount to spiritual suicide. इसका मतलब होगा कि हम आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या कर रहे हैं। आध्यात्मिक आत्महत्या मतलब क्या है? स्पिरिचुअल सुसाइड। अपने स्वतंत्र अस्तित्व को खो बैठना, ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाना, लीन हो जाना, इसको क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल सुसाइड। एनी रिफ्लेक्शंस? Correct. We have to follow the current acharya, the present acharya in front of us. We cannot surpass them and go establish direct relationship with superior acharyas. स्वीकार नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? इस गुरु को लांघ के उनके परम गुरु को डायरेक्टली क्यों अप्रोच नहीं करना चाहिए? उससे क्या होगा? हाँ, खुद को ही कृष्ण मानने लगेंगे हम लोग और हम स्पिरिचुअल सुसाइड कर लेंगे। ठीक। प्रभुपाद had written, fortunately we are now together. प्रभुपाद जी ने लिखा था खत में कि सौभाग्य से हम सब अभी एकत्र हैं, सब लोग। Our meeting was fortunate because it had given me the opportunity to begin devotional service. प्रभुपाद जी से मिलना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। इसी से मेरी भक्ति शुरू हुई थी, भक्तिमय सेवा कृष्ण के लिए। Such meetings are not accidental. ऐसे एक दूसरे का मिलना, गुरु का और शिष्य का एक दूसरे को,
ये कभी भी अपघात नहीं होता, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये बाय चांस नहीं होता, ये भगवान आयोजित करते हैं। एज एनालाइज्ड बाय श्री भक्ति विनोद ठाकुर इन चैतन्य चरितामृत कमेंट्री मध्य लीला चैप्टर 22 टेक्स्ट 45। को न भाग्ये करो संसार क्षयोन्मुख होय, साधु संगे तबे कृष्णे रति उपजय। By good fortune, one becomes eligible to cross the ocean of nations. And when one's term of material existence decreases, one may get an opportunity to associate with pure devotees. By such association, one's attraction to Krishna is awakened. हमारे गुरु जी से जो भेंट है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, बाय चांस नहीं है, वो कृष्ण के द्वारा आयोजित किया है। इस बात को भक्ति विनोद ठाकुर इस तरीके से समझाते हैं मध्य लीला के 22.45 उसके तात्पर्य में। को न भाग्य करो संसार क्षयोन्मुख होए। जब जीव का संसार मतलब भौतिक अस्तित्व बहुत भाग्य से जब क्षय होने की बारी आती है, मतलब कम भौतिक अस्तित्व कम होता जाएगा, आध्यात्मिक अस्तित्व बढ़ता जाएगा, तब साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजय। कृष्ण उसे साधुओं का संग प्रदान करते हैं, उसके गुरु का, और कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन रति उपजय उत्पन्न करा देते हैं। तो तीन चीजें साथ में हो रही है। कृष्ण आयोजन कर रहे हैं कि हम गुरु से मिले और उनसे संग करें। दूसरा, कृष्ण के प्रति हम आकर्षित हो, हमारा रति बढ़े, कृष्ण रति। और तीसरा, हमारा संसार क्षय हो, यानी हमारा भौतिक अस्तित्व धीरे धीरे नष्ट होता जाए। ये कौन आयोजित कर रहे हैं? कृष्ण स्वयं आयोजित कर रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोई भाग्यवान जीव ही कृष्ण और गुरु की कृपा से भक्ति लता के बीज को प्राप्त करता है। Any reflections? Fortunately, we are now together. हम भी बोल सकते हैं कि हम लोग सब साथ में आए हैं यहाँ पर गुरुकुल में। ये विशेष सौभाग्य है हम सबका। मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को ऐसे अच्छे अच्छे ट्रेनिंग करने के लिए स्टूडेंट्स दिए हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि हम भक्ति वेदांत गुरुकुल में हमारे भक्ति वेदांत प्रभुपाद स्वामी के कुलपति के रूप में प्राप्त करके उनके अंडर अच्छा ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। पर्सनली आई लव द वे आई एम लीडिंग माई लाइफ। आई कांट टेल यू हाउ फॉर्चुनेट आई एम। हर एक दिन का मेरा हर एक क्षण मेरे को इतना कृतज्ञता महसूस होता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो अस्तित्व बनाया है प्रभुपाद जी ने हमारे लिए, बहुत ही भाग्यशाली है हम लोग। एनी रिफ्लेक्शंस? जो ऋत्विक गण है वो प्रभुपाद जी को डायरेक्टली मानते हैं, तो उससे क्या होगा? गुरु अपराध होगा। वो करंट आचार्यों को मानते नहीं है, जिनको प्रभुपाद जी ने ही दीक्षा शिक्षा देने का आदेश दिया था, और वो सीधा प्रभुपाद के साथ अपने संबंध को बताते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। हमारा प्रभुपाद से संबंध है, लेकिन वो हमारे गुरु के माध्यम से। हमको क्या प्रभुपाद जी मालूम थे? पहले हमारे गुरु आए हमारे जीवन में, उनका प्रभुपाद के प्रति प्रेम देख के हमको प्रभुपाद से प्रेम आ गया ना। ऐसे ही प्रभुपाद जी का कृष्ण के प्रति प्रेम देख के हमको कृष्ण से प्रेम प्राप्त हुआ, है कि नहीं? क्या हम प्रभुपाद जी को बाईपास करके कृष्ण से संबंध साबित कर सकते हैं डायरेक्टली? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक सरल उदाहरण देता हूं मैं। जैसे ये पेड़ है, इसके कोई छोटे पत्ते हैं, उस पत्ते को या फूल को पोषण कहां से मिल रहा है? मूल से मिल रहा है, जड़ से मिल रहा है। लेकिन क्या डायरेक्टली जड़ उसको पोषण दे रहा है? नहीं। उसका जो छोटा सा एक डंडी है, उसका एक, जिससे वो बाकी के पेड़ के टहनी को जुड़ा हुआ है, वो एक 1 मिलीमीटर का या उससे भी कम साइज का एक छोटा सा कनेक्शन है, वो उससे उसको सारा पोषण मिल रहा है कि नहीं? और वो टहनी उसके ट्रंक जो है वो रूट को कनेक्टेड है, इसलिए वो परंपरा के माध्यम से उस तक पहुंच रहा है सारा नरिशमेंट। तो उस फूल या पत्ते के लिए वो जो छोटा सा कनेक्शन है वो ऑल इंपॉर्टेंट है। अगर वो पत्ते को हम वहां से तोड़ेंगे और सीधा रूट पे लगा देंगे, क्या होगा? मर जाएगा वो, टिकेगा ही नहीं। तो इसलिए अभी हम जहां से आध्यात्मिक पोषण प्राप्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक रक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उनका अस्तित्व नहीं रहेगा हमारे जीवन में, या हमारा उनके साथ सही संबंध नहीं रहेगा, तो हमारा पोषण ठीक से नहीं आएगा।
हम स्पिरिचुअल लाइफ में रहते हुए भी कुपोषित रहेंगे. वी आर डूइंग आवर ओन साधना, स्टिल वी आर नॉट वेल नरिश्ड, क्योंकि वो संबंध सही स्थापित नहीं हुआ है. सो इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपिंग प्रॉपर वैष्णव रिलेशनशिप्स. एनी अदर? संकर्षण. हाँ, क्या 3 चीजें भगवान देते हैं हमें? कृष्णा and भक्ति, attraction to Krishna, material हाँ, मटेरियल चीजों से बाहर निकलना. तो गुरु से संपर्क, गुरु का संग, फिर कृष्ण के प्रति आकर्षण और भौतिक संसार का क्षय, नाश, ये कृष्ण स्वयं आयोजित करके देते हैं हमारे जीवन में. गुरु और शिष्य का मिलन बाय चांस नहीं होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे नहीं कि हम कहीं भी ऐसे ही रैंडमली आ गए, पुस्तक ऐसे ही कहीं से मिल गया, भक्त कहीं से मिल गए अचानक. ये कोई बाय चांस नहीं होता, ये कृष्ण का आयोजन होता है. मैंने अपनी कथा बताई थी. जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया पुणे में, मैं रो रहा था क्योंकि हमारे कॉलेज में प्लास्टर भी नहीं हुआ था. इतना बुरी अवस्था में. मेरा 2nd बैच था वो कॉलेज का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का. जस्ट चालू हुआ था कॉलेज वो, और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे 10वीं 12वीं में. मेरे को लगता था आई डिजर्व बेटर. लेकिन उस कॉलेज में मैं जब गया तो 2 चीजें हुई. एक है कि पहले ही दिन, जिस दिन मैं गया कॉलेज में, मैंने सत्संग अटेंड किया. हमारे क्लास कॉलेज में सेशन हुआ था डिवोटिस का. और दूसरा, मैं जहां रहने लगा जिस रूम में, उसी रूम के अंदर भक्तों ने प्रोग्राम वीकली चालू कर दिया, सत्संग कार्यक्रम. और मैं अगर उस कॉलेज में नहीं जाता था तो शायद बहुत लंबे समय तक भक्ति में नहीं आता था. क्यों? क्योंकि उस समय 1996 में केवल 2 कॉलेजेस में ही चल रहा था प्रचार पुणे के. एक है भारतीय विद्यापीठ और दूसरा है मेरा पुणे विद्यार्थी गृह. नो अदर कॉलेज. सो आई वाज फॉर्चुनेट टू बी वन ऑफ द फर्स्ट फेलोज टू कम थ्रू यूथ प्रीचिंग दैट फॉर्मली स्टार्टेड इन पुणे. तो भगवान का आयोजन था कि वहां जाए, वहां से शुरू करें हम. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत्. श्रील प्रभुपाद की जय.